अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब आँख खुली तो देखा कि तख्त लाहौर से महज 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे है, आग लग रही है, एहतजाज हो रहे हैं। मैंने सोचा कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहरे हो रहे होंगे, लेकिन जब गौर से पढ़ा तो पता चला कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हमारी ही हुकूमत के कुछ ऐसे फ़ैसलों की वजह से ये एहतजाज चल रहे हैं जो इंतहाई संगदिली और बेहिसी से किए गए थे। साथ ही साथ अवाम की तरफ से हुकूमत के लिए एक पैगाम ज़रूर है कि आप अवाम को सिर्फ़ उतना तंग करें जितना आप भी बाद में बर्दाश्त कर सकें। आप अवाम के लिए ऐसी बेहिसी दिखाते हैं तो फिर अवाम यही कुछ करती है जो हमने मांगा के करीब टोल प्लाज़ा पे देखा। और मैं इस स्टोरी को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इस टोल प्लाज़े के ऊपर जो अज़ियत मैंने ख़ुद उठाई है और हर बार उठाई है, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये अवाम के लिए कितनी बड़ी सरदर्द, ज़िल्लत और दिल के दुख का बाइस बनता था। अपने ही रोड पे पैसे दे के क्रॉस करने के बावजूद, और सिर्फ़ किस वजह से था कि इस पे हुकूमत की बेहिसी थी, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल बेपरवाही थी, और आज उसका रिज़ल्ट इन्होंने ख़ुद देख लिया। स्टोरी पहले आपको बताता हूँ हुआ क्या है, फिर उसके बाद बताऊँगा कि यहाँ पे चल क्या रहा था और मुसलसल चल रहा था। ये जनाब मांगा मंडी के करीब लाहौर की तरफ जाएं तो मांगा मंडी से पहले एक टोल प्लाज़ा आता है, नया टोल प्लाज़ा बनाया, और यहाँ पे एक बस, फैक्ट्री की बस बताई जाती है, वो गुज़रने लगी तो बोथ जो टैक्स कलेक्शन बोथ होता है उससे थोड़ा सा आगे गई तो सिक्योरिटी गार्ड ने एक थप्पड़ मारा जो कि बस में बैठी खातून को जा लगा, और फिर वो लोग नीचे उतर आए, बहसो मुबाहिसा हुआ। पुलिस ने भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन शायद पुलिस इस मामले को काबू ना कर पाई, या उनका तरीका वही होगा थोड़ा सा जो धमकाने वाला होता है, अवाम मुश्तिल होगी। हमें नहीं पता पुलिस ने किस हद तक इसमें कोशिश की है और कितने लोग थे। ज़्यादा नफरी होती तो शायद मामला ये ना होता। तो यहाँ पे जनाब पुलिस भी नाकाम हुई और लोगों ने ये सारे बोथ उखाड़ दिए, लोगों ने आग लगा दी, और जो टैक्स कलेक्टर थे यहाँ पे टोल प्लाज़ा लेने वाले, वो यहाँ से भाग गए। अब आपका भी इख्तियार है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। साथ साथ आप वीडियोस देख रहे हैं, या आखिर पे आप बतलाइए। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपको भी अपनी राय देने का हक हासिल है। तो ये स्टोरी थी जिसकी वजह से ये लंबी लंबी लाइनें लग गई ट्रैफिक जाम होने की वजह से। ये स्टोरी थी इस टोल प्लाज़ा के ऊपर ये सारा हंगामा आराई होने की। लेकिन इसके पीछे आपको बताऊं, ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं था, या कह लीजिए दिन में किसी एक घंटे का नहीं, बल्कि हर घंटे के हर मिनट में यही ज़िल्लत अवाम यहाँ पे बर्दाश्त कर रही थी जब से ये टोल प्लाज़ा बना। अवाम एक तो नाराज़ थी कि पत्तों की टोल प्लाज़ा हम दे के आते हैं, फिर यहाँ ये भी देना पड़ता है। देखिए, हुकूमत टैक्स कलेक्ट करती है इन्हीं चीज़ों से, ये बात समझ में आती है, लेकिन अवाम को ज़लील करने का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। उसूली तौर पे होता ये है कि जब कोई टोल प्लाज़ा बनता है तो वहाँ पे इजाफ़ी लाइनें बनाई जाती हैं, क्योंकि गाड़ियों ने रुकना है, रश होना है। तो जब इजाफ़ी लाइनें बन जाएँ तो उसके बाद जाके वहाँ से लोग गुज़रें और ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन यहाँ पे बेहिसी ये की गई कि इजाफ़ी लाइनें अभी बनी ही नहीं हैं, लेकिन ये बोथ यहाँ पे लाके बिठा दिए गए और इनके ज़रिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया गया। नतीजतन लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगती, एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और पत्थर पड़ा है, मट्टी, धूल और इंतहाई बुरी हालत है, और यहाँ पे अवाम को एक एक घंटा ज़लील होना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग आपस में भी लड़ते, गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में, और फिर उसके बाद ये टोल प्लाज़ा पे जो लोग बैठे हैं इंतहाई कोई बदमाश किस्म के लोग हैं, और लोगों को गालियाँ देना और उनको डंडे दिखाना और उनसे इंतहाई सख्त लहजे में पेश आना, ये मामूल इनका बन चुका है। मैंने जब भी इनको पैसे दे के मुस्कुराते हुए पैसे देने की कोशिश की, यकीन करें कि इनके आँखों से वो गुरूर और तकब्बर नहीं जाता कि पता नहीं इनके पीछे कौन है, और मैं खौफज़दा होकर गुज़रता हूँ। फिर यहाँ पे जो अज़ियत हर वक्त आती थी वो अलग से। हुकूमत ज़रूर ले टैक्स यहाँ पे, लेकिन क्या ये तरीका है कि अभी पूरा लाइंस भी आपने नहीं बनाई और आपने बोथ बना दिए, और यहाँ पे लड़ाई हो रही है। यहाँ पे रिंग रोड, जो कि इसी रोड पे थोड़ा सा आगे चल के लाहौर के करीब रिंग रोड है, 1 साल की ज़्यादा अरसा हो गया उसको बने हुए, और उस रिंग रोड पे हम जाते हैं, उसकी अभी बिल्कुल ठीक है, कुछ जगहों पे काम रहता है, लेकिन आप रिंग रोड पे चढ़े ना तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि उनका शायद उसूल है कि जब तक ये बिल्कुल तैयार ना हो जाएगा हम आवाम से पैसे नहीं लेंगे। तो जो रूल आप रिंग रोड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इस जीटी रोड के ऊपर अप्लाई नहीं होता?
یہ جو روڈ آ رہا ہے لاہور کی طرف، یہاں پہ آپ نے ٹول پلازا ابھی بالکل ریڈی نہیں کیا اور آپ نے بوتھ لا کے عوام سے کلیکشن شروع کر دی، نتیجتاً لمبی لائنیں اور گھنٹوں کا انتظار اور عوام کی ذلت اور خواری۔ تو اس ذلت اور خواری نے آج آپ کو رزلٹ بتا دیا ہے، عوام نے ہر ایک چیز اکھاڑ کے پھینک دی ہے۔ یہاں سوچئے نا ذرا، مریم نواز صاحبہ آپ ہیں یا آپ کے چچا وزیر اعظم ہیں، یہاں پہ آپ کے کبھی کوئی قافلہ یوں گزرے اور آدھا گھنٹہ وہ ٹریفک میں پھنس جائے تو کیا آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی دقت کتنی مشکل ہے؟ پھر آپ کو اگر موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کوئی یہاں سے گزارے یا رکشے پہ بٹھا کے کوئی یہاں سے گزارے اور آپ کو مٹی کے اندر آدھا گھنٹہ سانس لینا پڑے تو کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے لوگوں کے لیے؟ آپ ہو کرتا دھرتا، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے تو کوئی صوبائی حکومت کے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بے حسی نہ کیجئے۔ میں پھول نگر پہ یہ ٹول پلازا بننے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ جو بلنڈر کیا گیا، پہلے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کیا گیا، پھر اس کو اکھاڑ دیا گیا، روڈ ابھی تک وہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، سڑک کے اوپر ابھی تک وہ اس کو صاف نہیں کیا گیا۔ تو یہ آپ کے ذمہ آتا ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے آپ لوگ جیتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ووٹرز ہیں۔ لیکن اگر رویہ آپ یہ رکھیں گے تو اگلے الیکشن میں یہ آپ ہی کے ووٹرز آپ کے نہیں رہیں گے۔ خدا را تھوڑا سا احتیاط کیجئے، اور یہاں پہ جو عوام کو اذیت پہنچ رہی ہے اس کا حل یہ ہے، آسان حل اس کا، اگر کوئی آپ مواخذہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو پورا بنائیے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد جب یہ لوگوں کے لیے استعمال کے قابل ہو جائیں تو پھر جا کے آپ لوگ یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ کیجئے۔ آپ کمنٹ کیجئے عوام نے جو کچھ یہاں پہ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔